अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई शामी कबाबों की रेसिपी और इसी के साथ ही इसी रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आपने शामी कबाबों को स्टोर किस तरह से करना है, फिर उसके बाद आपने स्टोर किए हुए कबाबों को किस तरह से फ्राई करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है 2.5 kg। इसके अंदर जो है वो हड्डी वाला गोश्त नहीं है, ना ही इसके अंदर चर्बी मौजूद है। तो ये इस तरह से मैंने बोटियाँ ले ली हैं। ये देखें इतने इतने साइज़ की मैंने बोटियाँ कर ली हैं। अब इसके अंदर मैं आधा kg चने की दाल ऐड कर लूँगी। चने की दाल को मैंने पहले भिगो के नहीं रखा था, जस्ट अभी से वॉश किया है। इसी के साथ ही मैंने 2 अदद लहसुन इसमें ऐड कर लिए हैं, एक 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर लिया, एक छोटी साइज़ का मैंने प्याज काट के डाल लिया है, थोड़ी सी मैंने गोल मिर्ची ऐड कर ली है, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर ली है, 3 मैंने इसमें काली बड़ी इलायची ऐड कर ली है। इसी के साथ ही मैंने इसमें दालचीनी ऐड कर ली है। यहाँ पे ये मेरे पास पिपरी है तो ये मैंने पिपरी इसके अंदर ऐड कर ली है। ये यहाँ पे मैंने लौंग ऐड कर ली है थोड़ी सी, इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर मैंने काली मिर्च ऐड कर ली है, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली है, ये मैंने हल्दी ऐड कर ली 1 टीस्पून के बराबर। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने बादियान के 2 फूल ऐड कर लिए हैं। ये सफ़ेद सूखा धनिया पाउडर है, ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। नमक इसमें अपने हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड किया, पहले मैंने इसमें काला ज़ीरा ऐड किया था। और ये मेरे पास यहाँ पे देगी लाल मिर्च है, वो मैंने ऐड कर ली है। 3 तेज़पात मैंने इसमें ऐड करी, थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड कर लिया है। 3.5 गिलास इसमें मैं पानी के ऐड कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो 3 गिलास ऐड किए हैं। इसके बाद जो है मैं हाफ़ गिलास बाद में फिर से ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो है मसालों की इन सब की समझ ना आए कि मैंने इसमें क्या क्या कितना कितना ऐड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं वहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूँगी। अभी मैंने इसके अंदर हाफ़ गिलास और इसमें ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो लगा के इसको 3 सीटी आने तक जो है वो अच्छे से बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है, इसी के साथ ही गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो मैं अभी इसे बगैर ढके जो है वो 5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर पका लूँगी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी भी स्टिल इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा लिक्विड बाकी है। तो अभी जो है वो हमने इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ठंडा होते ही ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त माशाल्लाह से कितना ज़्यादा अच्छे से बॉयल हो चुका है। इसके अंदर ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाने में भी ये गोश्त जो है वो टूट रहा है। इस बार जो मैंने शामी कबाब बनाया है तो उसमें मैंने गोश्त की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रखी है और दाल की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, क्योंकि ये रेशेदार शामी कबाब हम बनाएंगे। इससे पहले जो मैंने शामी कबाबों की रेसिपी जो शेयर की थी आपके साथ, उसमें जो है वो जितनी दाल थी उतना ही मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था। शामी कबाब मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे घर में जो है वो तकरीबन हर 1-2 मंथ में बनते ही बनते हैं। तो ये इस वजह से मैं आपके साथ आज ये इसकी तीसरी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। दोनों रेसिपीज़ इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मैं इसका मलीदा बनाने के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप छोटी मिक्सी के अंदर डाल के भी इसे कर सकते हैं, और अगर आप उसमें भी नहीं करना चाहते तो आप जो है वो हिमाम दस्ते में आराम से कर सकते हैं, बट उसमें जो है मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कितने मज़ेदार से रेशे रेशे से जो है वो इसके बन चुके हैं। तो देखिए कुछ जो है वो अभी भी इसके अंदर साबित गोश्त है। तो इसे मैंने चेक कर लिया है, तो मुझे लगता है कि इसे एक बार और मैं चला लेती हूँ ताकि जो है वो सारा गोश्त अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई भी साबित बोटी वगैरह ना रहे। तो ये वैसे तो सारा का सारा हो चुका है, तो मैं इसे एक बार फिर से चला लेती हूँ। अब यहाँ पे हो चुका है सारा डन, और इसी तरह से सेम जो है मैं बाकी सारे को भी कर लूँगी। सेम इसी तरह से बस जो लास्ट वाला मैं करूँगी उसके अंदर मैं थोड़े से मसाले वगैरह ऐड कर लूँगी। तो ये सारा इस तरह से मैंने कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड कर लिया है, पुदीना थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। दोनों चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और मिर्चें जो है मैं ऑलरेडी इसमें पहले ऐड कर चुकी थी, इसी वजह से मैं इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 अदद अंडे ऐड कर लूँगी। अंडे इस टाइम पे ऐड करना जो है वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप जो है वो बाद में ऊपर से अंडा अप्लाई करके फ्राई करना चाहते हैं तो आप अभी अंडा ऐड ना करें। इस तरह से अंडा ऐड करना ज़्यादा इजी रहता है, और जो है वो जब आप बाद में फ्राई करते हैं तो आपको अंडा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों का हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जो है जो कबाब वाला जो बैटर था वो भी डाला हुआ है, और ये हमारा मज़ेदार सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब ये सारा पेस्ट इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करने के लिए जो है वो हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर जो है वो आप चाहते हैं कि धनिया पुदीना जो है वो थोड़ा थोड़ा साबित इसके अंदर रहे, तो आपने जो है वो छुरी की मदद से बारीक चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है वो मेहनत आपकी थोड़ी कम होगी अगर आप इस तरह से ऐड करेंगे इसके अंदर तो। और बस अब यहाँ पे इसकी सारी मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे से, और अच्छे से मैंने इसे जो है वो मिक्स कर लिया है। अगर आपको जो है वो काली बड़ी इलायची के दाने इसमें नज़र आए और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। जो भी मुझे ऊपर से नज़र आ रहे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं कबाबों की शेप बना के चेक कर रही हूँ कि इसमें जो है वो बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हम जो है जो कबाब बनाए वो टूटे ना। तो यहाँ पे जो है मैंने चेक कर चुकी हूँ। अब जो है मैं इसे अच्छे से कबाबों की शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको कबाबों की शेप देना कितना ज़्यादा आसान है। तो जिस तरह के आपको पसंद हो आप उसी तरह के कबाब बना सकते हैं, जितने मर्ज़ी साइज़ के आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मैं कुछ बहुत ही छोटे कबाब बना रही हूँ और कुछ जो है मैं दरमियाने साइज़ के बनाऊँगी।
क्योंकि मैंने इनको अलग अलग पैकेट्स में पैक करना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से स्टोर करना है, जिससे आपके कबाब जो है वो 1-1.5 महीना आराम से चल जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा भी चलेंगे। तो मैं जो है वो 1-1.5 महीने के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है, ये मैंने बटर पेपर जो है वो ले लिया। अब इसे मैं कट कर लूँगी अपनी ट्रे के हिसाब से, जिस ट्रे के अंदर मैंने कबाबों को रखना है। तो ये यहाँ पे जो है इसे मैं कट कर रही हूँ, और इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी वो हम ट्रे के ऊपर बिछा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो है वो एक एक करके सारे कबाब मैं इसके ऊपर रख लूँगी, और फिर इसके ऊपर सेकंड लेयर जो है वो बटर पेपर की लगा के फिर उसके ऊपर इस तरह से मैं कबाब सारे रखती जाऊँगी। और ये जो है वो तरीका देखें आप कितना ईजी और सिंपल है। बस इस तरह से ही मेरा लास्ट कबाब भी इसके ऊपर मैंने रख दिया है। और अब इन कबाबों को मैं फ्रीज़ होने के लिए कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। यहाँ पर जो है वो 3 से 4 घंटे का टाइम गुजर चुका है और ये कबाब जो है अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। और ये यहाँ पे जो है मेरे पास अब जिपलॉक बैग है, इसके अंदर जो है मैं एक एक करके कबाब को बटर पेपर से अलग करके इसमें रखती जाऊँगी। जितने कबाब आप रखना चाहें एक पैकेट के अंदर आप उतने ही रखिए। तो मैं यहाँ पे जो है मैंने पूरा फिल कर रही हूँ, और इसके बाद आपको जितने कबाबों की ज़रूरत हो आप निकालें और इसे आराम से फ्राई कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैंने जो है वो इसके 4 पैकेट्स बना लिए थे, और कुछ जो है मैंने ये अभी फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और ये अब इनको मैं फ्रीज़ करने के लिए अगेन जो मैं इस तरह से ट्रे के ऊपर रख के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है वो जब एक बार ये फ्रीज़ हो जाएँ, ये देखें ये फ्रीज़ हो चुके हैं, और इसके बाद जो है वो आपने इस तरह से निकालना है। और उसके बाद आपने इसको जस्ट फ्राई कर लेना है, आपको इसको डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बिना डीफ्रोस्ट किए ही बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और ये टूटेंगे भी नहीं। तो इसी वजह से मैं आपके सामने इसे फ्राई कर रही हूँ। तो जितने भी जो है वो आपके फ्राइंग पैन के अंदर आ सकते हैं आप उतने डाल लें, और इसे जो है वो अच्छे से फ्राई कर लें। अब जब इसकी एक साइड पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड को पलटूंगी, और अभी जो बाकी के हैं इनको मैं अगेन फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी फ्रीज़ होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पास से भी बता देती हूँ कि देखिए इसके ऊपर जो है वो बर्फ़ अभी तक स्टिल है, नज़र आ रही है। और ये कबाब जो है वो टूट भी नहीं रहे हैं, हम इनकी साइड्स को भी चेंज कर रहे हैं, फिर भी कबाब जो है वो टूट नहीं रहे हैं। तो देखिए है ना मज़ेदार सा आसान सा तरीका कबाबों को फ्राई करने का, फ्रीज़ किए हुए कबाबों को। तो फिर इसी के साथ ही अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।